लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जो मुद्दे सियासी पार्टियों ने रखे थे वो अचानक बदल गए हैं और दूसरे चरण में नए नए मुद्दे सामने आए हैं। विकास, राम मंदिर या अन्य जो मुद्दे पहले चरण में प्रभावित थे अब नहीं हैं, अब केवल ध्रुवीकरण के मुद्दे ही सामने आ रहे हैं। प्रयागराज में मतदाता इसकी क्या वजह देखते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्या ये वोटिंग का जो परसेंटेज का कम होना ये भी एक वजह है, इस विषय में बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे दूसरे चरण में मुद्दे क्यों बदल गए? वक्त के अनुसार सब चीज़ें बदल जाती हैं और आपने देखा कि सत्ता हो या विपक्ष हो, सबकी बोल भाषाएं बदल गई। आक्रमण के रूप में सब एक दूसरे में आक्रमणकारी तरह। वोटिंग परसेंटेज कम हो गया क्या कि इस वजह से सारे पार्टीज बौखला गई? हाँ, इस वजह से, और गर्मी भी, प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी ध्यान दिया जाए तो बहुत ही गर्म है। और चुनाव आयोग को ये बात को ध्यान रखना चाहिए था कि इस वजह से भी कुछ असर आ सकता है, क्योंकि लोग उससे भी परेशान हैं और गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसका असर है। कुछ और लोग बात करते हैं, मुद्दे अचानक बदल गए, पहला चरण का चुनाव हुआ, दूसरे चरण में जाते जाते इसकी क्या वजह देखते हैं आप? वजह यही देखते हैं कि जो गरीब है गरीबों को तरीके जी रहा है और जो रईस है वो रईसों के तरीके जी रहा है। उनको इसलिए नीचे से ऊपर उठाने कभी गरीबों को नहीं किया गया कि वो भी नीचे से कभी ऊपर उठे। उसी मुद्दे से हम कभी चेंज करने की कोशिश करते हैं कि वो आज हमारे लिए जो किए हैं वो उसके बाद जब हम उनको अपना लाएंगे, जो आने वाला समय होगा वो हमारे अच्छे भविष्य के लिए होगा। क्या वोटिंग कम हुई इस वजह से पार्टियां ऐसा कर रही हैं? वोटिंग तो उठना और बैठना यही लगा रहता है, जैसे कि कभी कम भी होता है कभी ज़्यादा भी होता है, तो हमारे आने वाले समय हम लोग देखते रहते हैं, उसी विचार पे चलते हैं। जैसे हमारे साथ क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, उसी चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग वोटिंग करते हैं। ठीक, आप बताइए, आप भी वोट करती होंगी, मतदान करती होंगी। पहले विकास का मुद्दा था, अचानक मंगलसूत्र आ गया, आप महिला भी हैं। पहले विकास का मुद्दा था, अब मंगलसूत्र का मुद्दा आ गया। अब कुछ जनता ये भी सोचती है कि मतलब जब वो हम जैसे थे वैसे ही हैं, आज हमें आगे इतने दिन वोट किए तो हमें क्या मिला, आगे वोट करेंगे। आधी जनता तो ये सोच करके घर से निकलना ही नहीं चाहिए। ये तो निराशावादी नजरिया है ना, नहीं, जब आगे आएंगे तभी तो चीजें बदलेंगी। नहीं, आगे आएंगे, हम लोग भी जागरूक करते हैं, लेकिन लोग जो कम शिक्षित लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हमारा वोट देने का क्या मतलब, उनको कितना समझाया जाए, ये सोच करके लोग खुद भी एकदम हताशा की। क्या मंगलसूत्र मुद्दा है? नहीं, मंगलसूत्र क्यों मुद्दा है? नहीं है। ये तो ना, ये मंगलसूत्र कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। नहीं, पार्टियां देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहा है, हमलावर है और दोनों दोषारोपण कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो फिर वोटर का नहीं बाहर आ रहा? वोटर एक तो गर्मी है और दूसरी चीज जो कम शिक्षित लोग हैं वो सोचते हैं कि 10 साल से बीजेपी है, क्या कर रही है। अब गरीब देखिए, स्ट्रीट वेंडर को ही ले लीजिए, लोग मार रहे हैं, ढकेल रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने सब कुछ दिया, सब कुछ किया। पीएम स्वनिधि योजना वगैरह, पीएम स्वनिधि, हम लोग खुद 50,000 के लाभार्थी हैं, लेकिन आज तक इन मुद्दों को माननीय अधिकारियों के द्वारा धरातल पर लाया ही नहीं गया। 2014 से 2024 आ गया, 1 मई 2024 को कानून पथ विक्रेता एक्ट बने 10 साल हो जाएंगे, लेकिन आज तक वो कोई भी वेंडरों को एकदम अतिक्रमणकारी की ही तरह से देखा जाता है, मारो ढकेलो भगाओ, बस यही। योजनाओं को धरातल पर अधिकारी नहीं उतार रहे हैं। कोई नहीं उतार रहे हैं। कुछ और लोग क्या वजह देख रहे हैं जिस तरह मुद्दे बदल गए अचानक? जिस तरह मुद्दे बदल गए हैं ये आज से नहीं, दसियों साल से चल रहा है। ये पहले चरण में तो दूसरा मुद्दा था, अचानक एकदम से अचानक इसे बदल गया, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना, जो असली वोटर थे, जो कि स्ट्रीट वेंडर, पटरी दुकानदार, जो कि असली वोटर होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, जो घर से निकल के लाइन में लग के धूप या गर्मी वोट देते थे, आज परेशान है। आज ही का मुद्दा देखिए इलाहाबाद का, आज भी देखिए अतिक्रमण के नाम पर तो जितने गरीब पटरी दुकानदारों को, जो कि देखिए 2014 का जो कानून बना हुआ है, वेंडर एक्ट, उसका देखिए अगर वीडियोग्राफी नगर आयुक्त से मांगी जाए यहाँ पे तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अतिक्रमण के नाम पर देखिए उजाड़ा जा रहा है। सिविल लाइन है, कटरा, मंफोड़गंज, अतिक्रमण के नाम पर उनके 500 की रसीद काटी जा रही है, वो भी बिना डेट की। उसकी जांच कराई जाए और उसमें लिखा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग सफाई के नाम पर, जबकि हर जगह सफाई है, गाड़ियां चल रही, सब कुछ चल रही है। तो ये गरीब वोट देने कैसे जाएगा? उसको तो अपना पेट भरना है, तभी वोट देने जाएगा। और ये जो अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, कोई नहीं सुन रहा है, ना डीएम सुन रहा है, ना विधायक की सुनवाई है, ना सांसद की सुनवाई है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये जो बदमाशी हो रही है,
इस गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये IAS PCS और अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कोई बोलेगा। चलिए मुद्दों की हम जी। बात कर रहे थे, क्या वजह है कि मुद्दे एकदम से बदल गए हैं? आज राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया कि चुनाव मुद्दे पे कैसे लड़ा जाए। वो पूरे मुद्दे पे लिए आए और भारतीय जनता पार्टी वो बौखला गई है। राहुल जी ने किया या मोदी जी ने कर दिया मुद्दे बदल के? इसीलिए तो मोदी जी बौखला गए और आए बाएं साए बयान दे रहे हैं, कभी मुस्लिम, कभी तो मीर, क्या वोटिंग कभी परसेंटेज मंगल। इसीलिए कम हुई कि पहले ऐसे मुद्दे नहीं थे? देखिए चूंकि इनका वोटर निकल नहीं रहा है, क्योंकि इनका वोटर निराश हो गया कि 10 साल में ये हमारे साथ कुछ नहीं किया, और इस वजह से वोटर पूरी तरीके से निकल नहीं रहा है। और ये इसीलिए आए बाएं साएं की तरह वो बयानबाजी दे रहे हैं, जिससे ध्रुवीकरण हो रहा है और हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है। और इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग इसको संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करे। प्रयागराज में मतदाताओं का कहना है कि जिस तरीके से पहले चरण में वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम हुआ है, उसके बाद सभी सियासी दलों ने अपनी रणनीति बदल दी है, और यही वजह है कि इस समय सियासी ध्रुवीकरण के या धार्मिक ध्रुवीकरण के जो मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ मुद्दों का नेचर, मुद्दों की प्रकृति बदल गई है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।